आपको दर्शा रहे हैं कितना पुराना चर्च है। और जहां तक कि हमारी नॉलेज है या हमने जानकारी ली है, 1860 या 62 का ये चर्च बना हुआ है। इसकी कलाकृति देखती ही बनती है। आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है, और अंदर से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। परंतु हमारे साथ में यहाँ के एक रहवासी है जो कि काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये चर्च कब बना, इसकी विशेषता क्या है। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन में। मेरा नाम है लतिका शामी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनस्ताद जॉन है जी। जॉन सर, ये चर्च कब बना था और इसकी क्या विशेषता है? 1865 में अंग्रेज आए इधर जी। उसके बाद में 2-3 साल के बाद ये चर्च चालू कर दिए बनाना। अच्छा। हाँ, तो जब ये चर्च बना था तो ये तो पूरा गांव होगा, तबका होगा, या तो खेती की जमीन गाँव थी? नहीं था। जब उन लोग ने ढूंढ ढूंढ के गरीब लोग को लाके यहाँ बैठा रहे, अच्छा उनको 5 एकड़ 10 एकड़ दिए, कम से कम 1000 एकड़ बांटे उन्होंने। अच्छा अच्छा 1000 एकड़ बांटने के बाद में गाँव बैठा रहे, फिर उन्होंने बुढ़े भी हो गए तो जो उसको नौकरी लगाए के रेलवे में लगाए, किसी को कहीं कहीं, अच्छा अनपढ़ लोग को रेलवे में लगाए। अच्छा फिर उन्होंने घर बना के दिए और यहाँ बसाए उन्होंने, और शादी ब्याह करके दिए। अच्छा। हाँ, तो हमने ये सुना, दादा था, दादा को हेड मिस्त्री बनाया यहाँ पे। अच्छा हेड मिस्त्री बनाया। हाँ हाँ। बोनीफास करके था, अच्छा हेड मिस्त्री बनाया। फिर ये अंग्रेज लोग ने ये भी बंगला बनाए जी पहला, ये बनाए जी। फिर ये चर्च बनाए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हमने ये भी सुना था कि उस जमाने में लोग बीमार पड़ा करते थे। तो बहुत महामारी आई थी बोलते हैं। हाँ, महामारी आई तो थी। उन्होंने, मेरी माँ बताती थी, माँ बूढ़ी की थी, जी। तो बोले महामारी आई तो उन्होंने फिर दवाखाना वगैरह बनाए। फिर उसके बाद में एक दवाखाना सामने में बनाए, वो लाल वाला दिख रहा है वो। अच्छा, वो लाल हाँ, वाला। हाँ हाँ। फिर उन्होंने सबको बसाया और फिर खेती बांटे सबको। खेती बांटे सबको। हाँ, किसको 10 एकड़ 15 एकड़ 5 एकड़ ऐसा सबको गांव में खेती दी है। अच्छा, तो जैसे कहा गया था कि महामारी फैली थी 1860 के दौरान, वो तो तब क्या उससे उस महामारी जमाने में लोग यहाँ आके प्रार्थनाएं किया करते थे? 5-5 10-10 लाश एक ही गड्ढे में डालते थे बोलते हैं। अच्छा। जैसा अभी कोरोना आया था ना क्या, हाँ हाँ। ऐसा ही वो बीमारी था बोलते हैं। अच्छा। इसके वजह से वो बहुत कम हो गए थे फिर। दुआ करने से, प्रार्थना करने से कम हो गए फिर। अच्छा। फिर वहाँ हॉस्टल है बहुत बड़ा। अच्छा। वो है, दिख रहा नहीं क्या? अच्छा। वो हॉस्टल है, गरीब लोग का हॉस्टल था। अच्छा। इधर एक हॉस्टल था जी। ये टूट गया अभी। फिर यहाँ ब्रदर सिस्टर लोग रहते, फादर लोग रहते, सिस्टर अच्छा। लोग उधर रहते। अच्छा, उस साइड में। हाँ। तो कितने लोग यहाँ पर आके दुआ प्रार्थना करते हैं हर सैटरडे संडे जब भी? संडे को तो पूरा चर्च ही भर जाता है। अच्छा, चर्च ही भर जाता है। हमारा 70-80 घर है, गाँव है। हाँ। और एक पेटी चौक करके गाँव है। हाँ। तो वहाँ पे भी 40-50 घर है। अच्छा। और यहाँ पे 80-90 घर है। अच्छा। हाँ। तो ये जॉन सर थे जिन्होंने हमें ये बताया कि 1860 में उस टाइम पे महामारी आई थी, और महामारी आने के दौरान लोगों को खेती बाड़ी दे दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने उनको एक बोलते हैं आके रहो यहाँ, गुजर बसर करो, प्रार्थनाएं करो, चंगाई मिलेगी। उस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे दान का काम भी किया था और उनको रखा भी था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और हम अंदर भी चलना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अंदर चलते हैं और अंदर आके भी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए मेरे साथ, और आइए और देखिए कि किस तरीके से उस जमाने में अगर ब्रिटिशर्स ने इस चर्च को बनाया होगा, उसकी नींव रखी होगी, तो उसके पीछे उनकी किस तरीके की एक कह सकते हैं इंसानियत को हम उन्होंने दर्शाने की कोशिश करी कि इतने लोग इतने दूर से उनका गुजर बसर करने के लिए गुजर बसर किया गया। आइए हम थोड़ा चर्च को भी देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। इसकी कलाकृतियां भी आप देख सकते हैं। आप ऊपर भी कैमरामैन थोड़ा सा दर्शाएं कि प्रार्थना की जो जगह होती है, कहते हैं कि नए साल की शुरुआत अगर हम दुआओं से या प्रार्थनाओं से करते हैं तो हमारा पूरा साल अच्छा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पिक्चरों के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है इंसानियत को दर्शाया जा रहा है। और यीशु मसीह ने जो अपने आप को क्रूस पे दिया, ऐसा कहा जाता है, गुनाहों के लिए क्रूस पे दिया। और आप देख रहे हैं ये इंसानियत को और शैतान और इंसान के बीच की जो लड़ाई हम जो रोज लड़ते हैं, उस लड़ाई को कहते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे देके हमारी जान बचाई। और
आप देख रहे हैं कलाकृतियां कितना सब कुछ बता रही है। और एक चीज ये बता रही है कि प्रार्थना, प्रार्थना, चलो हम अब प्रार्थना के लिए चलेंगे। किस तरीके की बीमारियां उस जमाने में हुई थी और कैसे बीमारियों से छुटकारे के लिए प्रार्थना को विशेषता और विशेष चीज ठहराई गई थी। और आप देख रहे हैं कि कैसे क्रिश्चियंस में, मसीहों में, हम मसीहा की बात करते हैं कि कैसे होली स्पिरिट को फॉलो किया जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बात की जाती है जो कि हमारी रक्षा करता है। आइए मेरे साथ। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा हुआ है, इस सारे ब्रह्मांड और हमें सृष्टि किए सर्वशक्तिमान ईश्वर ये मनुष्य में उपस्थित है। आइए हम दंडवत कर उनकी आराधना करें। तो आप जिसे भी फॉलो करते हैं, मेरे दर्शक जिसे भी फॉलो करते हैं, मेरा उनसे यही आग्रह है कि ये नए साल की शुरुआत है और बस आज की 16, 17, 18 तारीख हम पकड़ सकते हैं कि अभी ये शुरुआत हुई है। नए साल में अगर हम दुआओं में, प्रार्थनाओं में रहे, आप जिसे भी फॉलो करें, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, परंतु आप गिरजाघर जाना ना छोड़े, आप मंदिर जाना ना छोड़े, आप मस्जिद जाना ना छोड़े और दुआओं में रहे। हो सकता है दुआएं आपके आड़े आ जाए और आप कोई बुरी बलाओं से बच जाए। यहाँ पे आप ये अनुवाक्य पढ़ सकते हैं, हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हमें शिक्षा की ओर जानी है। शिक्षा किस बात की बात कर रहे हैं? शिक्षा बात कर रहे हैं बाइबल की, शिक्षा बात करते हैं हम हिंदू ग्रंथों की, शिक्षा हम बात करते हैं इस्लाम ग्रंथ की। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक न्यूज चैनल जरूर है, परंतु मेरा काम है मेरे दर्शकों को नागपुर से बाहर भी घुमाया जाए, नागपुर के आगे घुमाया जाए, लेकिन हर चीज दुआ और प्रार्थना से शुरू की जाए। आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा एक स्टैचू दर्शाया जा रहा है ईसा मसीह का। और अगर आप ये देखेंगे, जो कलाकृतियां बनाई गई है, ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस गुम्मट में 12 दूत है, जो 12 दूत इस यीशु मसीह के साथ में रहा करते थे। साथ में हम देख रहे हैं मरियम, उनके पति, और यीशु मसीह, उनको दर्शाया जा रहा है। और दूतों की एक सेना जो हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, वो दिखाया जा रहा है। तो बस इसका कारण ये था मेरे दर्शकों को बताने का, दिखाने का, कि आप भी जरूर अगर टूरिज्म पे भरोसा करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अभी गर्मी शुरू होने के पहले हमें कहीं जाना चाहिए, हमें कहीं घूमना चाहिए, तो जरूर आप यहाँ आए, दुआ प्रार्थना में अपने समय को दें। और आप ये देखें, मरियम की कितनी खूबसूरत सी एक स्टैचू को आप देख सकते हैं, जहाँ पे कहते हैं, हमारे नागपुर में भी आप जरूर अगर गए होंगे तो वहां पे प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु मेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया यीशुआ की माँ, प्रार्थना कर हम गुनहगारों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। तो प्रार्थना किसी से भी की जाए, बस दिल से की जाए। इसी बात को बरकरार रखते हुए मैं लतिका शामी, प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन में आपका धन्यवाद करते हुए कैमरामैन विवेक के साथ आपका धन्यवाद। प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं हूं पादरी चर्च में, जो कि बुट्टी बोरी में है, और 1860-62 का ये चर्च है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि ईसा मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था यहूदियों के द्वारा, उस समय को समझाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि कैसे हाथों में कीलों को ठोका गया है, पैरों में, घुटनों पे और पैरों पे कील ठोके गए हैं। और आप ये जानते हैं, वहां पे लिखा है INRI। मेरे दर्शक जो क्रिश्चियंस है वो तो जानते हैं, लेकिन शायद हिंदू और मुस्लिम्स नहीं जानते। INRI का मतलब है जीसस ऑफ नाजरत, किंग्स ऑफ ज्यूज, यहूदियों का राजा। तो यहूदियों की जो राजा है, उनको इस तरीके से यहूदियों ने ही सूली पे चढ़ाया था। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम कह सकते हैं, ये यूसुफ कह सकते हैं, जो उनके फादर थे, उन्होंने उनको गोदी में उठा के रखा है, जैसे पिता अपने बच्चों को रखता है, वैसे ही यहाँ पर हमें दूतों की सेना दिखती है। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए, बरकरार रखते हुए, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेस लेजेंड 24 को लाइक जरूर करें
With cameraman Vivek, I'm Latika Shami for Press Legend 24 Online. Thank you. Legend 24 Online में आपका स्वागत है। मैं हूं लतिका शामी। क्या आप शांति की तलाश में हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं अभी नागपुर से थोड़ा सा बाहर आके अभी नए साल की शुरुआत दुआ और प्रार्थनाओं से की जाए? तो क्यों ना आप बुट्टी बोरी के आगे पादरी चर्च है वहां पर आए और अपना थोड़ा सा समय शांति की खोज में बिताए। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि प्रार्थना हमारे लिए जरूरी है, तो प्रार्थना के लिए पादरी चर्च आए और बैठे और थोड़ा सुकून हासिल करे, दुआओं में रहे। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन। थैंक यू। नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पादरी चर्च बुट्टी बोरी में और एक विशेष चीज मैं आपके नजर में लाना चाहती हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है होली फैमिली चर्च, द सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च इन सेंटर इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 20/5/1865, रेनोवेटेड एंड ब्लेसेड 29/6/2014 बाय हिज ग्रेस आर्क बिशप एब्राहम विरुथाकुलगारा of Nagpur Archdiocese on the occasion of the Jubilee year. Can you imagine 1865? I was not born in 1865. I was born in 1985. उस समय का सिनारियो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरीके की एक प्रार्थना की जगह बनाई, भले ही वो क्रिश्चियन थे, परंतु उन्होंने एक प्रार्थना की जगह बनाई ताकि लोग आके, उस जमाने में बहुत बीमारियां फैली हुई थी, महामारियां फैली हुई थी, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि दुआओं में रहिए, आपको चंगाई मिलेगी। उस वजह से उन्होंने एक प्रार्थना सभा रखी, परंतु उन्होंने यहाँ के गरीबों के लिए काम भी किया। उन्होंने यहाँ पे लोगों को खेत खलियान दिए, रहने का गुजर बसर करने का भी उनको जगह दी। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24। छोटा सा बाइट बस। अम्मा आई थी ना आपके पास ही? अरे